दोस्तों, पिछले 6 महीने से एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है। ये तनाव इसी साल मई में शुरू हुआ था, जब चीन ने भारतीय इलाके में कब्जा करने की कोशिश की थी। हालांकि चीन इसकी तैयारी पिछले काफी समय से कर रहा था, जिसकी भनक भारत को नहीं लगी थी। हालांकि अगर भारत के पास एक ऐसा सैटेलाइट होता जो चीन की चालाकियों पर नजर रख सकता, तो भारत को चीनी तैयारियों का पहले ही पता चल जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई सैटेलाइट भारत के पास नहीं है। सैटेलाइट तो है, लेकिन इसे किसी वजह से लॉन्च नहीं किया जा सका। चीन के साथ शुरू हुए विवाद से 2 महीने पहले यानी 5 मार्च को इस सैटेलाइट का लॉन्च होना था, लेकिन ऐन मौके पर इसे रोक दिया गया। कोरोना वायरस की खबरों के बीच किसी को ये ख्याल ही नहीं था कि इस लॉन्च का क्या हुआ। लेकिन 15 मार्च को कला कौमुदी नाम की एक मलयालम पत्रिका ने एक रिपोर्ट छापी कि ये बिल्कुल आखिरी समय पर लॉन्च दरअसल अमेरिका के दबाव में टाला गया था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद तो जैसे हलचल ही मच गई कि आखिर भारतीय सैटेलाइट के लॉन्च को अमेरिका के कहने पर क्यों रोका गया। जो सैटेलाइट भारत की सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम था, आखिर उसका लॉन्च क्यों रोका गया। मलयालम पत्रिका ने इसके रोके जाने की बात पूरे विस्तार से छापी थी। मलयालम में वीडी सेल्वाराज ने ये रिपोर्ट लिखी है और इसमें दावा किया गया है कि इसरो का ये लॉन्च सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के दबाव में रोका गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का ऐतराज था कि इस सैटेलाइट के कुछ पुर्जे मसलन सेंसर्स विदेशों से खरीदे गए हैं और इससे अमेरिका के रणनीतिक हितों को चोट पहुंचती है। इस रिपोर्ट में ये बातें केंद्रीय जांच एजेंसियों के हवाले से कही गई थी। इस रिपोर्ट में सवाल किया गया है कि अगर लॉन्च तकनीकी के कारण या खामियों की वजह से टाला गया, तो 10 दिन बीतने के बाद भी इस सिलसिले में क्यों कुछ नहीं किया गया। इसरो के सूत्रों ने इस लॉन्च को टाले जाने को लेकर अलग अलग बातें बताई हैं। जहां एक तरफ कुछ सूत्रों का कहना था कि ये कदम अमेरिका के दबाव में उठाया गया है, वहीं एक और इसरो की सैटेलाइट कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे सूत्र ने अमेरिका के दबाव की बात को बकवास करार दिया। जहां तक भारत सरकार पर अमेरिका के दबाव का सवाल था, तो इसको लेकर इसरो के एक सूत्र ने बताया था कि ये बिल्कुल सही बात है कि अमेरिका के दबाव में ये कदम उठाया गया है और प्रधानमंत्री कार्यालय ने सीधे हस्तक्षेप किया है। इस सूत्र के मुताबिक इस सैटेलाइट में इतने पावरफुल कैमरे लगे थे कि सड़क पर पड़े सिक्के की भी साफ तस्वीर लेकर भेजने में ये सक्षम था। इस सैटेलाइट की मदद से भारत चीन और पाकिस्तान के साथ लगती अपनी सीमा पर निगरानी रख सकता था। लेकिन अमेरिका को लगा कि अगर ये सैटेलाइट लॉन्च हो जाता है, तो दुनिया भर के देश जो भी जासूसी सैटेलाइट बनाना चाहेंगे, वो सेंसर और कैमरा भारत से ही खरीद लेंगे और इससे अमेरिका की कंपनियों को नुकसान होगा। और अमेरिका ने अपने हित के चक्कर में भारत की सरहदों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर दिया था। तो आखिर इस सैटेलाइट में ऐसा क्या था जिसका डर अमेरिका को सताने लगा था? आइए जानते हैं। दरअसल इस सैटेलाइट में इतने ताकतवर कैमरे लगे थे कि ये 50 मीटर से 1.5 किलोमीटर के रेजोल्यूशन में फोटो ले सकता है। साथ ही इसमें इमेजिंग कैमरों की एक विस्तृत श्रृंखला थी। ये पास के इंफ्रारेड और थर्मल इमेजिंग करने में सक्षम था। इतना ही नहीं, इन कैमरों में हबल टेलीस्कोप जैसा 700 mm का एक रिचीट्रिटियन प्रणाली का टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही कई हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी थे, जो उपग्रह के ऑनबोर्ड प्रणाली द्वारा ही संचालित होते। इस सैटेलाइट की मदद से भारतीय उपमहाद्वीप पर 24 घंटे नजर रखी जा सकती थी। इसके ऑपरेशनल होने के बाद भारतीय सीमाओं की चौकसी में भी मदद मिलती। आमतौर पर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट देश के किसी हिस्से से गुजरने के बाद निश्चित समय के बाद ही दोबारा फिर वहां पहुंचते हैं। लेकिन GSAT-1 पृथ्वी की ऐसी कक्षा में रहेगा जहां से वो पूरे उपमहाद्वीप पर हमेशा नजर रख सकता। ये सैटेलाइट मौसम की भविष्यवाणी और प्राकृतिक आपदा में काफी मददगार साबित होता, लेकिन अमेरिका के दबाव में ऐसा ना हो सका। इसके अलावा ये सैटेलाइट सीमा पार आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करने में भी मदद कर सकता है। साथ ही सैटेलाइट से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और दूसरे जरूरी स्थानों पर भी नजर रखी जा सकती है। फिलहाल ये नहीं पता कि इस लॉन्च को टालने के पीछे अमेरिका का दबाव कितना था, लेकिन अतीत में कई बार इस तरह के उदाहरण हैं जब अमेरिका ने रूस और ताइवान जैसे देशों का बाजू मरोड़कर इसरो के साथ समझौते रद्द करने पर मजबूर किया था। इससे पहले अमेरिका के दबाव में ही क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने में रूस ने भारत की मदद नहीं की थी। वो बात अलग है कि इस मदद के बिना ही भारत ने 5 जनवरी 2014 को GSLV D5 को घरेलू क्रायोजेनिक इंजन की मदद से छोड़ा था। दुनिया भर में जाने माने सैटेलाइट बनाने में माहिर PS गोयल ने सैटेलाइट लॉन्च को रोकने में अमेरिकी दखल को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत पर अमेरिका का दबाव था, इसमें दाने भर भी सच्चाई नहीं है। PS गोयल इसरो के सैटेलाइट सेंटर के निदेशक रह चुके हैं। उन्होंने इस मसले पर कुछ भी और कहने से मना कर दिया था।
फिलहाल इस सैटेलाइट के लॉन्च को रोके हुए 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। अगर सैटेलाइट लॉन्च को रोके जाने को अमेरिका से ना भी जोड़ा जाए और मान लिया जाए कि ये किसी तकनीकी समस्या की वजह से लॉन्च नहीं हो पाया, तो इस पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इसरो को बड़ी से बड़ी समस्या को मिनटों में हल करने के लिए जाना जाता है। लेकिन इसके बाद भी इसरो अपने सबसे ताकतवर सैटेलाइट की तकनीकी गड़बड़ी को सही नहीं कर पाया, जिससे इस बात को बल मिलता है कि इस सैटेलाइट को रोकने के लिए अमेरिका वाली थियरी बिल्कुल सही है। फिलहाल पिछले 6 महीनों से GSLV F-10 रॉकेट को व्हीकल असेंबली बिल्डिंग में रखा गया है। दरअसल ये वो जगह है जहां पर इसरो के रॉकेट तैयार किए जाते हैं। ये एक 19 मंजिला इमारत है। GSLV F-10 रॉकेट की बात करें तो इसका वजन 420 टन है और लंबाई 52 मीटर है, यानी इसकी ऊंचाई किसी 16 मंजिला इमारत से भी ऊंची है। 21 मार्च 2020 की स्थिति की बात करें तो इस रॉकेट से सैटेलाइट को अलग कर दिया गया है, यानी ये साफ है कि ये लॉन्च अनिश्चितकालीन के लिए टाल दिया गया है। इसरो के अनुसार रॉकेट और सैटेलाइट दोनों ही सेफ मोड में हैं, बल्कि ये कहा जा सकता है कि इन्हें संभाल कर रख दिया गया है। यानी अब ये समझा जाए कि इसरो का ये ताकतवर जासूसी सैटेलाइट सिर्फ एक ट्रॉफी की तरह रखा जाएगा और अमेरिका के दबाव में इसे कभी लॉन्च नहीं किया जाएगा। यानी देश की सुरक्षा का दम भरने वाली मोदी सरकार अब अमेरिका के हिसाब से अपनी सुरक्षा तय करेगी।